हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। नवंबर 2012 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए ऑप्शन है लिखना, बी ऑप्शन है चढ़ना, सी ऑप्शन है फुदकना, डी ऑप्शन है दौड़ना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? लिखना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डांट डांट का अनुभव कर सकते हैं। ए ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव, सी ऑप्शन है जीवन के विषय में परितृप्ति, डी ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट डॉट होता है। ए ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया, बी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डी ऑप्शन है डिस्थीमिया। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन। ए ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, डी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ए ऑप्शन है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, सी ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, डी ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ए ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बी ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सी ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, डी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन थ्री। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ए फर्स्ट दिया गया प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, सेकंड दिया है प्रतिक्रिया चयन, सी तीसरा दिया है पूर्व प्रक्रमण, चौथा दिया श्रेणीकरण। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। पहले पूर्व प्रक्रमण आता है, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह स और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ए ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग विकार, बी ऑप्शन है डिसलेक्सीमिया, सी ऑप्शन है डिस्मोर्फीमिया, डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त वह स और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, वो किस रोग से ग्रस्त होता है? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया। पढ़ने में जो अक्षम बालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। ए ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, बी ऑप्शन है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, सी ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, डी ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, बी ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, सी ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, डी ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या, बी ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के
लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। डी ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। तो सही उत्तर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए ऑप्शन है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। बी ऑप्शन है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सी ऑप्शन है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। डी ऑप्शन है यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का डॉट डॉट जरूर होना चाहिए। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ए ऑप्शन है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। बी ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास। सी ऑप्शन है नैपुणता अभिविन्यास। डी ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ए ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी ऑप्शन है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध करने। सी ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने। डी ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बी ऑप्शन है प्रकरणों की विविधता हो जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। डी ऑप्शन है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ए ऑप्शन है पृथक्करण। बी ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी। सी ऑप्शन है क्षमता संवर्धन। डी ऑप्शन है संवेदनशील बनाना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण की। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। बी ऑप्शन है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। सी ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डी ऑप्शन है समस्या मौलिक होती है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए ऑप्शन है मेरा परिवार। बी ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र। सी ऑप्शन है मेरा पड़ोस। डी ऑप्शन है मेरा विद्यालय। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय वस्तु कौन सी है? मेरा परिवार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। बी ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सी ऑप्शन है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। डी ऑप्शन है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए ऑप्शन है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सी ऑप्शन है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। डी ऑप्शन है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो सही उत्तर कौन सा है इसमें से?
ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि ए ऑप्शन है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, बी ऑप्शन है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, सी ऑप्शन है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, डी ऑप्शन इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन 2। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ए ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है स्मृति, डी ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डॉट डॉट है। ए ऑप्शन है स्वनिम, बी ऑप्शन है संकेत प्रयोग विज्ञान प्रैग्मेटिक्स, सी ऑप्शन है वाक्य, डी ऑप्शन है रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब्धांक सामान्यतः डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन है मध्यम, बी ऑप्शन है कम से कम, सी ऑप्शन है पूर्ण, डी ऑप्शन है उच्च। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी उच्च। बोधि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ए ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन है बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, डी ऑप्शन विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगत शैलियां, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ए ऑप्शन है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, सी ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, डी ऑप्शन है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी ऑप्शन है बाह्य कारक, डी ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डॉट डॉट वर्ष होगी। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि कितना है? 75 बराबर मानसिक आयु पता नहीं है, वास्तविक आयु कितना है? 16 गुणे कितना होता है? 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु बराबर हो जाएगा 75 गुणे 16 बटे 100। तो हम इसको 25 से काट देंगे, 25 3 75, 25 चौकी 100। फिर इसको 4 से काट देंगे, 4 चौक 16। कितना आ गया? 4 को 3 में गुणा करेंगे, कितना आ गया? 12 वर्ष। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी,
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।